केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी हाथ जोड़े के विनय हमारी सो विनती सुनो श्रीमान भले जू। हाथ जोड़ के नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जनता जनार्दन जिंदाबाद। और हम आज आ पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 17 में, जहां पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं और उनके जो समर्थक गण हैं, निवेदक गण हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि पार्टी आम आदमी पार्टी को लेकर वार्ड में क्या कुछ हवा चल रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ, नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम CL रमन है और मैं शिक्षक पद से रिटायर हुआ हूँ और मेरी शिक्षा M.Com MA B.Ed DNYS है। जी मैं समाज सेवा में रुचि रखता हूँ। जी, जानना चाहेंगे आप राजनीति में कैसे आए हैं, कैसे इसकी शुरुआत की आपने, कैसे सोचा कि हमें चुनाव लड़कर ही या राजनीति में जाकर ही जनसेवा करनी है। जी सर, मैं पहले जब मैं कर्मचारी रहा हूँ, जी। शिक्षक पद पर रहा हूँ, तो मैं विभिन्न यूनियन में काम करता रहा हूँ, जैसे तृतीय कर्मचारी संघ, शिक्षक संघ, शिक्षक कांग्रेस और पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ। इसलिए मेरे मन में समाज सेवा की भावना और कर्मचारियों के प्रति पहले से ही प्रेम रहा है। लेकिन मेरे रिटायर दिसंबर 2020 के रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि हम समाज सेवा करें, क्योंकि यहाँ पे वार्ड में बहुत सी समस्याएं लोगों के सामने आईं और हमने देखा सबको परेशान हैं लोग। फिर भी यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग थे वार्ड से संबंधित, तो वो लोग आए नहीं। तो मैंने मोहल्ले वालों से कई बार चर्चा की कि अपना वार्ड तो बहुत गंदा है। तो सब लोगों ने कहा भाई क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो सब लोग बोले एक काम करें अपन लोग कि कोई अपने बीच से ही वार्ड मेंबर के लिए उम्मीदवार हो, जिससे अपन ही जिम्मेदारी लें काम करने की, समाज सेवा की। जी। तो मेरे मन में ये भावना जागृत हुई कि हम ही अपने बीच से किसी साथी को खड़ा करके और समाज सेवा का कार्य करें, जनता की सेवा करें। वार्ड क्रमांक 17 काफ़ी बड़ा वार्ड है। जी सर। तो अपने वार्ड के बारे में कितनी जानकारी आप रखते हैं और क्या कुछ अपने वार्ड के बारे में आप सोचते जी, हैं। इस वार्ड में 4004 मतदाता हैं और ये वार्ड सिविल लाइन के सामने से जाकर के चंदपुरा के रेलवे स्टेशन के पास तक फैला हुआ है और यहाँ BSNL के पीछे पहाड़ी है और 4 लाइन के उस तरफ इस तरफ बजनू पहाड़िया तक गठियोरा के पास तक वार्ड है। ये वार्ड में काफ़ी लंबा है, 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक ये लंबा है। इसलिए इसमें काफ़ी समस्याएं भी हैं और समस्याओं के साथ साथ इसमें बहुत कुछ सेवा करने की और इसको सुंदर बनाने की, स्वच्छ बनाने की, पार्किंग की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, विभिन्न कार्य करने की इसमें चांस हैं। और इसमें जब हम आगे काम करेंगे, जो विजन होगा हमारा कि स्वच्छ, सुंदर और सौंदर्यपूर्ण और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब के लिए हम काम करेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्व में जो पार्षद यहाँ पर रहे हैं, किस तरह की कार्यशैली रही है, क्या कुछ उन्होंने किया है। मैं आपको बताऊं, हमारे मोहल्ले में तो वो जब से जीते थे वो दर्शन नहीं दिए हैं। लेकिन मैं जिस जिस मोहल्ले में गया, छत्रसाल नगर, बजरंग नगर, बजनू पहाड़िया और BSNL के पीछे और इसके बाद छत्रसाल नगर के पीछे आदर्श नगर और पहाड़िया पे जो शमशान घाट है, उसमें सभी लोगों से यही शिकायत मिली है कि ये संबंधी जन आज तक हम लोगों को दर्शन देने नहीं आए। नालियाँ बुझी पड़ी हैं, बिल्कुल भरी पड़ी हैं, साफ सफाई अस्त व्यस्त है, पानी वर्षा का पानी निकल नहीं पाता है, उसी में नाली भरी रहती हैं। रोड पर आदमी रोड पर निकलना मुश्किल है और साफ सफाई तो होती नहीं है। और अन्य कई समस्या, रोड बने नहीं हैं, लोग मांग करते हैं कि इन रोडों को कौन बनवाएगा। लाइट की समस्या है, खंभे नहीं गड़े हुए हैं। तो ये विभिन्न समस्या पूर्व वार्ड के पूर्व पार्षद के संबंध में हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। फिर भी उनने जो किया वो उनका काम था, लेकिन हम जिम्मेदारी जब लेंगे, हम वर्तमान में जिम्मेदार नागरिक के रूप में वार्ड की सेवाओं के लिए तैयार हैं और हमें मौका मिला तो हम स्वच्छ, सुंदर और
अच्छा वार्ड शिक्षा के संबंध में, दिल्ली मॉडल पे स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं वार्ड में जाएंगे और काम करेंगे। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होगी, सफाई की व्यवस्था होगी, इलाज की व्यवस्था होगी, सौंदर्यीकरण की व्यवस्था होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी और पीने के लिए पानी के पाइप लाइन बिछवाएंगे। इसके अलावा जो तालाब हैं जहाँ जहाँ भी शहर में, उनके तालाबों के पानी भरने की व्यवस्था भी करेंगे, जिससे वाटर लेवल ऊंचा हो पूरे शहर का। जी, चुनावी समीकरण क्या बन रहे हैं वार्ड क्रमांक 17 में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, जी तो जनता के बीच क्या हवा है आम आदमी पार्टी को लेकर, और जी आपका मन क्या कह रहा जी है? जी सर, क्या है कि 75 साल की आज़ादी के बाद यस, लोगों को केवल दो ही दल मिले थे, जो भाजपा और कांग्रेस। इन्हीं को जिताते रहे, हम लोग भी जिताते रहे। इसके अलावा क्या है कि 70-75 साल की आज़ादी के बाद से, जब से ये दो पार्टियां ही राज करती रही हैं, चाहे वार्ड हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे शहर हो। बिल्कुल। इसके बाद क्या है सर कि अब जब ये समस्या सामने खड़ी हो गई कि कोई तीसरा विकल्प सामने आए, तो आम आदमी पार्टी का इसको बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और केजरीवाल जी की कार्यशैली लोगों को बहुत पसंद आ रही है। जिसके दरवाजे पर जाते हैं तो हर व्यक्ति यही कहता है कि जिस नई पार्टी से, केजरीवाल जी की पार्टी से, आम आदमी पार्टी से आप उतरे हैं, उसका भविष्य बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छा है। और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है हमें कि आप विजयश्री प्राप्त करेंगे, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए हमें एक अच्छी आशा है कि हम आगे अच्छा काम कर सकेंगे और अच्छा काम करते हुए हम लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे लगन के साथ निपटाने की कसम खाएंगे। विपक्षी दलों से आपका क्या कहना है? क्या कुछ आप बात करना चाहेंगे उनसे मीडिया के माध्यम से? मैं विपक्षी दलों से इसलिए कोई बात नहीं कहना चाहता हूं कि उनकी कार्यशैली लोगों को पता है और मुझे भी पता है, इसलिए उनको तो नमस्कार है और हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। किसी की बुराई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो अपना कार्य करेंगे और अपना लोगों को कार्य दिखाएंगे। जो कार्य केजरीवाल जी का कहना है कि कार्य करो और आगे बढ़ो, इसलिए हम कार्य करेंगे, कार्य में विश्वास रखते हैं। दूसरों के आरोप प्रत्यारोप से हमें विशेष मतलब नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। जी चलते चलते आप वार्ड क्रमांक 17 के सभी मतदाताओं से, सभी रहवासियों से कोई अपील करना चाहें, जी, कोई जी। संदेश देना चाहें? जी, मेरी सभी वार्डवासियों से और जनता से अपील है कि हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और झाड़ू पर बटन दबाएं और जितेंद्र रेकवार को विजयी बनाएं, जिससे नगर पालिका में आम आदमी की सरकार बन सके और हम अपना जो हमारा विज़न है उसको हम पूरा कर सकें। हमारा विज़न है साथियों कि मकान टैक्स हम फ्री करेंगे, कमर्शियल टैक्स आधा करेंगे, पानी का बिल फ्री करेंगे, बीपीएल कार्ड और समग्र आईडी शिविर लगाकर बनाएंगे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 48 घंटे में देंगे, तालाबों का सौंदर्यीकरण करेंगे, पार्कों का सौंदर्यीकरण करेंगे और बाजार बैठ की निःशुल्क करेंगे, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन दुगनी करेंगे और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र शिविर लगाकर शीघ्र बनाए जाएंगे। नगरीय निकायों की नालियां बनाएंगे, नगर और पूरे शहर में और वार्ड में जो विद्यालय संचालित हैं उनको दिल्ली मॉडल पर संचालित करेंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में हम लोगों का विचार है कि हम स्वास्थ्य में गाड़ी वार्ड में जाएगी एम्बुलेंस के साथ, एम्बुलेंस में डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, दवाएं होंगी और इनको लोगों को घर पर ही इलाज मुफ्त उपलब्ध होगा। मोहल्ला क्लिनिक से इनको जोड़ा जाएगा। साफ सफाई और नाली की उचित व्यवस्था होगी, सफाई भी होगी और युवाओं के लिए जिम और अखाड़े खोलेंगे। नगर पालिका में वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराएंगे और पूरे शहर में वाईफाई सुविधा उपलब्ध रहेगी। शहर में सीसीटीवी कैमरे अब लगाएंगे, वार्ड में भी सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, सड़कें पक्की बनाएंगे और हम अपने कार्य में दक्ष रहेंगे। इसलिए हमारा जो विज़न है, हमारी पार्टी का, केजरीवाल का जो संदेश है, हम उसको तन मन धन से पूरा करेंगे
ये हमारा विचार और विजन है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? जी, मैं भगवान दास रेकवार इसी 17 नंबर वार्ड से का रहवासी हूँ। और मैंने देखा वार्ड में काफ़ी बड़ी परेशानियाँ थीं जी। यहाँ कोई आम जनता बड़ी परेशानी में है। वार्ड मेंबर तो जितने यहाँ जीत कर आए हैं वो कभी देखने नहीं आते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं किसी ऐसे प्रत्याशी को समर्थन दूं कि जो लायक हो, इस योग्य हो। मैंने इसी प्रकार जितेंद्र रेकवार को योग्य समझा, वो क्योंकि शिक्षित भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं और योग्य हैं प्रत्याशी और जन सहयोगी भी हैं। तो मैंने उन्हीं का समर्थन दिया है और वार्ड में खड़ा किया। तो अब ये आगे की समस्याएं सुलझवाऊंगा इनसे और साफ़ सफाई की विशेष व्यवस्थाएं करवाऊंगा ये वार्ड में। वार्ड क्रमांक 17 के जो मतदाता हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, उनसे क्या संदेश है आपका? मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि कृपया करके अपने जितेंद्र रेकवार को एक बार मौका दें, जिताएं और उनका कार्यशैली अगर आपको पसंद हो तो आगे उनको मौका दें। तो एक बार इनको ज़रूर मौका देना चाहिए, इनका कार्य देखना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र कुमार रेकवार है। मैं वार्ड नंबर 17 से पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूं और मैं रखना चाहता हूं कि साफ़ सफाई मोहल्ले की अच्छी तरह से देखभाल हो, साफ़ सफाई हो और कहना चाहता हूं कि सड़कें और सब व्यवस्था अच्छी तरह से होना चाहिए। वार्ड क्रमांक 17 में आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा ये वार्ड है, जिले का सबसे बड़ा वार्ड है। तो यहाँ पर जो मतदाता हैं उनका क्या रुझान दिख रहा है, कितना सपोर्ट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है? जी सर, अच्छा मिल रहा है। हम हर घर में जाते हैं और हर व्यक्ति कहता है कि आम आदमी पार्टी को ही जिताना चाहिए, झाड़ू पे का बटन ही दबाना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में झाड़ू ही काम आएगी, केजरीवाल पार्टी चाहिए। जी। वार्ड क्रमांक 17 के सभी मतदाताओं से, सभी वोटर्स से आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश है, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? 6 तारीख को मतदान है। सबसे निवेदन करते हैं कि झाड़ू पे ही बटन दबाएं और मुझे ही जिताएं, क्योंकि मैं जीतना ही चाहता हूं, आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूं। इसलिए पाना चाहता हूं कि मैं वार्ड में सभी का देख रेख, साफ़ सफाई, सब कुछ चीज़ें करना चाहता हूं। जी, समाज सेवा करना चाहता हूं। बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ कि आपको जी विजय सर, मिले। जी सर, थैंक यू। जी सर। हाथ जोड़े के विनय हमारी सो विनती सुनो श्रीमान भले जी। हाथ जोड़